करनाल में लगातार अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। डीटीपी के पत्र भेजने के बावजूद सरकारी विभाग अवैध कॉलोनियों पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। डीटीपी ने अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माण पर एक्शन लेने को कहा, लेकिन आरोप है कि सरकारी अधिकारियों ने नियमों के विरुद्ध प्लॉटों की रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी आईडी बनाकर दी। हरियाणा न्यूज के पास डीटीपी की ओर से साल 2022 में भेजा गया लेटर भी है। इस लेटर में डीटीपी ने साफ साफ कई विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि बिना एनओसी के कोई रजिस्ट्री ना की जाए और ना ही बिजली का कनेक्शन दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद ना तो अवैध कॉलोनियों का निर्माण रुका है, ना ही रजिस्ट्रियों पर रोक लगी है। ग्यारह जनवरी 2022 को डीटीपी करनाल ने एक पत्र दो सरकारी विभागों को लिखा था, जिनमें एक सरकारी विभाग है नगर निगम करनाल और दूसरा है तहसीलदार करनाल। इनको एक पत्र जारी किया था और बाकायदा उस पत्र में कुछ जानकारियां दी गई थी। वो जानकारियां मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि खेवट नंबर 2869 3615, खतौनी नंबर 4304 5459, खसरा नंबर 1162 4776, 11623 बटा 4776 4775 और 11622 बटा 4776। ये कुछ डिटेल दी गई थी जमीन की कि इस जमीन पर किसी तरह की कोई रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की प्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही यहां की किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी आईडी तैयार होनी चाहिए थी। ये निर्देश हैं, ये पत्र है 3 साल पुराना, दो विभागों को लिखा गया था, लेकिन बीते इन 3 सालों में क्या कुछ हुआ है ये तस्वीर मैं आपके साथ साझा करूंगा। ये वही जमीन है जिस पर ना तो रजिस्ट्री होनी थी और ना ही किसी तरह का निर्माण होना था और ना ही प्रॉपर्टी आईडी बननी थी, लेकिन ये तीनों काम हुए हैं सरकारी विभाग द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि बहुमंजिला इमारत बन चुकी हैं, खड़ी हो चुकी हैं और उस जमीन पर जिसकी रजिस्ट्री करने पर रोक है, जिसकी प्रॉपर्टी आईडी बनाने पर रोक है और अभी भी ये निर्माण जो है धड़ल्ले से किया जा रहा है। ये पूरी तरह से अवैध है, ये अवैध कॉलोनी विकसित कर दी गई है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये अवैध कॉलोनी किसने विकसित की है। ये अवैध कॉलोनी विकसित की है उन लोगों ने जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि शहर में अवैध कॉलोनियां नहीं बसनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करते हैं, लेकिन खुद ही स्मार्ट सिटी की तस्वीर को बदनुमा कर रहे हैं। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इनके लिए क्या अनुमति ली गई है, क्या इनके नक्शे स्वीकृत हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी आईडी सही तरीके से बनी है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो पत्र एसटीवी हरियाणा न्यूज के पास पहुंचा है उसके अनुसार इस जमीन पर ना तो रजिस्ट्री की जानी थी, ना ही इस जमीन की प्रॉपर्टी आईडी बनाई जानी थी। निर्माण तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसके बावजूद ये सब काम यहां पर हो चुके हैं और अभी भी लगातार जारी है। यह सब कुछ हो रहा है प्रशासन की बिल्कुल आंख के सामने, लेकिन प्रशासन और अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ये कॉलोनी, ये अवैध कॉलोनी काटी है, ये बिल्डिंगें बनाई हैं, वो प्रभावशाली लोग हैं, उन तक शायद प्रशासन का पीला पंजा नहीं पहुंच सकता, इसीलिए ये निर्माण धड़ल्ले से जारी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या अवैध कॉलोनियों के लिए प्रभावशाली होना जरूरी है। ये एक मापदंड तय कर दिया गया है और शायद यही लगता है कि जिन लोगों ने यह कॉलोनी काटी है और ये प्लॉट बेचे हैं, वो निश्चिंत है कि सरकार और सरकारी विभागों की रोक के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से